तो दोस्तों, कौन है वो 6 पत्रकार जिसका सामना पीएम मोदी भी नहीं कर पाए? कौन है वो 6 पत्रकार जिनके सवालों से बचने के लिए पीएम मोदी ने सत्ता का रसूख दिखाया, चौथे स्तंभ को हिलाने का काम किया? कौन है वो 6 पत्रकार जिससे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन सहम गई है? नमस्कार, आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। मुजफ्फरपुर में रैली उन्होंने की, लेकिन उनकी उस रैली से पहले 6 पत्रकार पुलिस प्रशासन के रडार पर आ गए। 3 पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 3 अन्य दोस्तों गिरफ्तारी से ही पहले भूमिगत हो गए। दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन 6 पत्रकारों से क्या दिक्कत हुई, ऐसा क्या डर लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ और आप सभी कमेंट कर रहे थे कि राजन भाई आपके साथ कल क्या हुआ है। तो मैं कल की घटना जो है डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको, और मेरे जितने चाहने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, वो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कल बलराज विधानसभा में का जो दिन था, काले अक्षरों से लिखा जाएगा। जो इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि कल बलराज में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के ऊपर अत्याचार हुआ है। यूं कहे कि उनका मान मर्दन करने की साजिश हुई है। अब ये साजिश किसने किया, क्यों किया, ये तो भाई हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मुजफ्फरपुर पुलिस और बलराज पुलिस जिस तरीके से हमारे साथ या हमारे साथियों के साथ पेश आई और हमें घर से डिटेन किया, और लगभग आज दिन के 2 बजे तक मुझे थाने में बैठा के रखा। मेरे कम्युनिकेशन के सारे जो चीज है उसको रख लिया गया और मुझे सारे बाहरी दुनिया से काट दिया गया। और जब इससे पे हमने पूछा कि भाई हमारी गलती क्या है, तो हमें बलराज थाना प्रभारी अभिषेक मिश्रा के द्वारा बताया गया कि भाई आपको इसलिए लेके जाया जा रहा है, आपको इसलिए अपने कस्टडी में रखा जा रहा है कि मोदी जी का कार्यक्रम है। मोदी जी का कल कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और उस कार्यक्रम के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बलराज पुलिस मेरे घर पे रात को 12 बजे गई, और वो भी 1-2 की संख्या में नहीं, लगभग 3 सेक्शन फोर्स था, जिसमें एसएसबी जवान 1 गाड़ी थे। बलराज पुलिस की 2 गाड़ियां थी, उसमें सब में जवान भरे हुए थे। और मेरे पिताजी से ग्रिल खुलवाया गया और पुलिस मेरे बेडरूम तक पहुंच गई। मैंने कहा, भाई साहब बात क्या है, इतनी रात के क्यों आ गए? मैं तो कोई अपराधी हूं नहीं, आज तक मेरे ऊपर 107 नहीं हुआ है, और आप इतनी भारी दल बल के साथ मेरे घर पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब से मिलना है। बोली, इतनी रात में एसपी साहब हमसे क्यों मिलेंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए समझ जाइएगा, क्यों मिलेंगे, काहे मिलेंगे, सब समझ जाएंगे। तुम बोले ठीक है भाई, मैं कपड़ा पहन लेता हूँ फिर चलता हूँ। मैंने कपड़ा पहना और मैं पानी पीने के लिए अपने ड्राइंग हॉल में गया पानी पीने। तो मेरे साथ 4 पुलिस के जवान गए कि कहीं भाग न जाए। सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे काम किया। उसके बाद बीएमसी करने के बाद, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन करने के बाद, लगा कि हर जगह से कहीं ना कहीं से दबाव आता है, कहीं से ना कहीं से अच्छी खबर दिखाने पे उसको चलाया नहीं जाता है। तो हमने अपना सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना एक चैनल क्रिएट किया और लोगों का जो जन समस्या है वो दिखाने लगा। हमने बहुत सारा समस्या दिखाया है, लोगों का बहुत सारा जन समस्या दिखाया है।
लेकिन मुझे ये अभी तक पता नहीं चला कि मोदी जी यहां आए तो मोदी जी मुझसे क्यों डर गया। मैंने मोदी जी का पर्सनली कुछ किया नहीं, मैंने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, मैंने मोदी जी के खिलाफ कुछ चलाया नहीं, तो मोदी जी को मुझसे इतना डर क्यों लग गया? क्योंकि इतना डर क्यों लग गया? और इतने टाइम तक, लगभग रात के 12 बजे से दिन के 2 बजे तक मुझे पहले अपने बरराज थाना के जो प्रभारी हैं वो आगे लेके जाते हैं, उसके बाद आगे लेके जाने के बाद फिर कथैया थाना में हमको शिफ्ट करते हैं, और कथैया थाना को सुपुर्द करने के बाद वो चले जाते हैं। और मुझे बस यही बताया जाता है कि भाई आपको मोदी जी के कार्यक्रम के बाद ही छोड़ा जाएगा। तो हमें आज तक हमने कार्यकर्ताओं को डिटेन करते हुए देखा है, नेताओं को डिटेन करते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार को डिटेन करते हुए पहली बार देखा हूं। और वह भी घटना मेरे साथ हुआ। और मेरे एक दोस्त हैं धर्मचंद यादव, उनको भी उठा लिया गया था मोतीपुर थाना द्वारा। फिर एक निजाम समीर है, उनको भी उठा लिया गया था मेरे साथ ही। तो हम पत्रकार हैं, हमारा काम है खबर दिखाना, सही गलत ये सारा चीज दिखाना मेरा काम है। और मोदी जी हमारे मोतीपुर में आ रहे थे, तो अगर मैं वो खबर दिखा देता तो मैं कौन सी गुनाह कर देता भाई? मैं तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा था। अगर मैं वहां जाके कोई खबर दिखा देता, कोई चीज दिखा देता, तो मैं कौन सा गुनाह कर देता? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस मुझे उठाई एसएसपी साहब के आदेश पर, तो क्यों उठाई? आखिर मेरी गलती क्या है? लोग सत्ता से ही सवाल करते हैं, कहीं जन समस्या है वही दिखाते हैं। पत्रकार का काम ही होता है वही दिखाना, सत्ता से सवाल करना। अगर मैं मोदी जी के सभा में जाता और मैं कुछ सवाल कर देता, या मैं किसी पब्लिक से सवाल कर देता, तो मैं कौन सी गलती कर देता? मुझे जब पुलिस पकड़ने आई थी बरराज थाना के, तो मुझे लगा कि मैं कोई बड़ा अपराधी हूं। मुझे उस समय ये फील हो रहा था कि जिस तरीके से बड़े अपराधियों को पुलिस पकड़ने जाती है, उस तरीके से मेरे घर आई थी। और आज दिन भर थाने में रहने के बाद जब 2 बजे पीआर बॉन्ड पर मुझे छोड़ा गया कथैया थाना से, तो मुझे वो दिन याद आ गया जिस समय इमरजेंसी हुआ था, जेपी आंदोलन हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय सभी को उठा उठा के जेल में भरा जा रहा था। मुझे बस वही दिन याद आ गया था कि भाई मेरी गलती क्या है। अगर मैं कोई गलती किया होता तो समझ में आता भाई ये गलती, मैंने ये गलती किया है, मैंने ये गलती किया है, मैंने ये गलती किया है। मेरे साथ जो कल रात घटना घटी उसका फुल डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। आप भाई सबका रिक्वेस्ट हो रहा था कि भाई क्या हुआ था। जब मैंने पोस्ट किया था कि मेरे साथ मोदी जी डर गए, तो बार बार लोगों का कमेंट भी आ रहा था, लोग फोन भी कर रहे थे। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे अपने लोग, मेरे बहुत सारे चाहने वाले जो थे वो लगातार फोन कर रहे थे कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। मुझे अभी तक पता नहीं है भाई कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और उनकी मैं सभा में जाता
तो मैं क्या कर लेता, मैं कम से कम मैं क्या करता, मैं खबर ही तो दिखाता, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। यही कहानी थी। और आपके समझ में ये चीज किस तरीके से आ रहा है, क्या लग रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है, किसने साजिश की है, कोई अपना साजिश किया है, कोई पराया साजिश किया है, ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा और सपोर्ट बनाए रहिएगा, जिससे मैं लगातार आपके बीच बना रहूं और आपको हर चीज से अवगत कराता हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए जितने भी भाई अभी जुड़े हैं उनको पूरे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से बस एक ही विनती है कि आप बताइएगा जरूर कि मेरी गलती क्या थी। चलिए, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। फिर मिलेंगे किसी अगले खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी भाई को शुभ रात्रि। दोस्तों, नजरबंद किए गए पत्रकारों के नाम निजाम समीर है, जो दैनिक भास्कर साधना न्यूज में काम करते हैं। इसके अलावा राजन सिंह, जो कि राजपूत चंपारण फास्ट पोर्टल, धर्मेंद्र यादव, जो कि जेई न्यूज़ पोर्टल के हैं। इसके पहले गिरफ्तारी से पहले जो पत्रकार भूमिगत हो गए, इसमें इरफान रिजवी, जो कि हमार बिहार टीवी, असैन खान द रिपोर्ट टीवी और मुन्ना शाह, जो कि मुजफ्फरपुर फर्स्ट न्यूज़ से हैं। ये 6 पत्रकार, अब इन सब के पीछे पुलिस प्रशासन क्यों पड़ा है वो भी समझिए। खबर यह है कि मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने पत्रकारों को बताया कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल के मजदूर प्रधानमंत्री की रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और पत्रकार इस घटना को कवर करने वाले थे, जो उनके अनुसार माहौल को बिगाड़ सकता था, इसलिए उन्हें नजरबंद करने का आदेश दिया गया। पत्रकारों पर सरकार विरोधी रिपोर्ट चलाने का आरोप लगाया गया, जिसके चलते उनकी हिरासत का आदेश जारी किया गया। उन्हें 2 रात पहले रात 1 बजे नजरबंद कर दिया गया। पत्रकार वार्ता जो है, इस बात से और इस उम्मीद से शुरू करूंगी कि इस देश में पत्रकारिता का झंडा बुलंद रहेगा। आप ही की तरह करीब 20 साल पत्रकारिता की, और जब कल मुजफ्फरपुर से ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पहले 6 पत्रकारों को जबरन नजरबंद किया गया, 3 उसमें से भूमिगत हो गए थे और 3 को फिर भी रात 1 बजे से अगली रात 1 बजे तक नजरबंद मजबूरन किया गया, तो ये सवाल जरूर उठता है कि मोदी जी क्यों घबराते हैं। वो आप जैसे पत्रकारों से जो सवाल पूछते हैं, जो असलियत दिखाते हैं, जो सच जनता तक ले जाते हैं, उनसे क्यों घबराते हैं। मोदी जी इंटरव्यू करते हैं, उन लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे पूछते हैं आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक पीते हैं क्या। उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे कहते हैं आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। मोदी जी उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर उनसे सबसे बड़ा मुद्दा पूछते हैं, आप अपनी पॉकेट में बटुआ रखते हैं क्या। तो उनको आपसे क्यों दिक्कत थी, क्यों आपके साथियों को नजरबंद किया गया। इसीलिए ना कि आप जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, आप सरकार की विफलता दिखा रहे हैं, आप सरकार की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या आशंका थी प्रशासन को कि चीनी मिल के जो मजदूर हैं वो प्रदर्शन करने वाले थे शायद, और आप अगर वो खबर दिखा देते तो कोट अनकोट वातावरण बदल जाता। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा गया है। मीडिया का काम है, जिसके हाथ में सत्ता है, संसाधन है, पावर है, रिसोर्सेज हैं, उससे सवाल पूछने का, उसको कटघरे में खड़ा करने का, उसको जवाबदेह बनाने का। मीडिया का काम है जनता की आवाज को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को साझा करने का, जिससे सत्ता में बैठे हुक्मरान उसका इलाज ढूंढ सके।
मीडिया का काम चरणवंदन नहीं है। मीडिया का काम बिल्कुल विपक्ष से सवाल पूछना है, लेकिन मीडिया का उतना ही काम सत्ता को आईना दिखाना और जवाबदेह बनाना भी है। तो मुझे इस बात का दुख है और मैं इस मंच से कांग्रेस के हर नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने अध्यक्ष, अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी सदैव निर्भीक पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी, सदैव निर्भीक पत्रकारिता का समर्थन करेगी। हम आपके सवाल पूछने के अधिकार को और बुलंद करना चाहेंगे और हमारा यह मानना है कि आपके सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आस्था को जीवित रखता है। आपका सवाल पूछना लोकतंत्र को और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है। आपका सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करता है, वरना चरण वंदन तो बीजेपी के अंधभक्त भी करते हैं। और यह साफ तौर पर कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का है, मोदी जी किस बात से डरते हैं, क्या कांड किए घूम रहे हैं वो। सवाल इस बात का है कि क्या लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब प्रशासन डिसाइड करेगा कि मीडिया कहां पर दिखेगा या कहां पर नहीं दिखेगा, या मीडिया क्या दिखाएगा या क्या नहीं दिखाएगा। बिहार जो तप तर्पण त्याग की भूमि है, लेकिन क्रांति की भी भूमि है। इसी मुजफ्फरपुर के इसी प्रांगण से आजादी के मतवालों को गोली मारी गई, शहीद भगवान लाल जी को। इसी मुजफ्फरपुर में चंपारण से जरूर मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ, लेकिन उसकी रूपरेखा, उसकी योजना इसी मुजफ्फरपुर में तय हुई। यह क्रांति की भूमि है और क्रांति की भूमि में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का, पत्रकारों को नजरबंद करने का, क्योंकि आप असलियत और सच्चाई दिखा रहे हैं, ये दुष्कर्म, ये दुष्काम, ये पाप सरकार कर रही है, प्रशासन की मिली भगत से कर रही है। नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री है, उनका डर ये दिखाता है। दोस्तों, पत्रकारों का काम क्या होता है? जमीन पर जो हो रहा है उसकी वास्तविकता से वाकिफ कराना, यही ना पत्रकारों का काम है, यही पत्रकारिता का दायित्व है। लेकिन आजकल तो पत्रकारिता दोनों पर दाग, दोनों पर धब्बा। एक पत्रकार आजकल, उसे आप पत्रकार नहीं बल्कि एक पत्रकार आजकल पत्तलकार हो गया है। और ऐसे में ऐसे पत्रकार जब कुछ करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो सवाल उठने लगता है। सच्चाई अवगत कराना पत्रकारों का धर्म है। और प्रधानमंत्री का धर्म क्या है? जमीन पर जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी किसी भी माध्यम से जनता तक पहुंचना। पीएम मोदी को तो खुश होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हुआ? जो सरकार और जनता के बीच पुल का काम कर रहे थे, उन्हीं को ख़त्म करने का प्रयास हुआ, उन्हीं कलम को ही कैद करने की कोशिश हुई। जहां एक तरफ पत्रकार पत्तलकार हो गए हैं, वहां ये पत्रकार समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो सरकार उन्हें धार देना चाहती है, उन्हें हटाना और गिराना और बिठाना और चुप कराना और उन्हें रास्तों से हटाना जानती है, करती है। ये उसी का उदाहरण है। उनकी सोच को ही हाईजैक करने का ये प्रयास हुआ, उनके जज्बे को ही अपनी सत्ता के रसूख से काबू करने का प्रयास हुआ। बताइए, चीनी मिल के मजदूर मुजफ्फरपुर में अपने लिए आय का साधन ढूंढ रहा है। विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को यह बताना चाहते थे, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पर आपकी डबल इंजन की सरकार काम ही नहीं कर रही है। बड़ी बड़ी आप लोग डींगे हाँक रहे हैं, उसी को अपना काम समझ रहे हैं। चीनी मिल वहाँ का बंद है। पिछली बार सरकार ने वादा किया बंद चीनी मिल को 5 साल में शुरू कर दिया जाएगा। 5 साल बीत गए और अब 5 साल के बाद एक बार फिर अमित शाह साहब आए और फिर वही वादा, पिछला तो पूरा नहीं हुआ और फिर वादा किया, फिर निकल गए। चीनी मिल खुल जाएगा, फिर शाह साहब ने कहा। दोस्तों, ये अपने आप में ही चीनी मिल के मजदूरों के लिए जले पे नमक छिड़कने जैसा है। आप खुद सोचिए, किस दिल से ये कह रहे हैं? आखिर इतना कद्दावर नेता, पिछली बार का वादा पूरा नहीं हुआ, उसी चीनी मिल का वही मजदूर, और फिर आके वही बात करना अपने आप में दुर्भाग्य है, दुखद है, दुखदाई है। दोस्तों, बताइए, मोदी के खिलाफ लोगों में रोष है, ये बात सामने ना आ पाए, डंका पति के डंका बजते रहें, इसलिए चीनी मिल के मजदूरों की आवाज़ें दबाने के लिए पत्रकारों को नज़रबंद कर दिया गया। ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर पीटने का दिल कर रहा है। कोई बात नहीं, पीट लीजिए दोस्तों, चूँकि हालात ऐसे हैं,
वक्त ऐसा है, पत्रकार को पत्रकारिता से रोका जा रहा है और डर वो आप सब जानते हैं, आप भली भांति इससे वाकिफ़ हैं। खबर पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अपनी राय खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ कीजिएगा। आपका शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहें।